नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार एसएससी में जो मॉक टेस्ट चल रहा है। बिहार एसएससी का जो मॉक टेस्ट है जो चला है 19 जनवरी में जो क्वेश्चन चला है, यहाँ ऑफलाइन सेट जो चल रहा है उसका आज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो जो लोग टेस्ट दिए हैं और जो लोग नहीं भी दिए हैं तो वो देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। काफी आसान इजी सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उसमें से 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका आता है बिहार एसएससी में, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि लगा कि बताने लायक है उसको हम बता रहे हैं। बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे जिसको छोड़ दिया गया। तो आज हम देख रहे हैं 29 जनवरी का सिर्फ और सिर्फ मैथ का क्वेश्चन, जीके का सॉल्यूशन क्लासरूम में कर दिया गया है और मैथ का क्वेश्चन के लिए आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग देख सके इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए और लोग तैयारी कर सके। क्वेश्चन काफी आसान ही पूछता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 78। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना को इतना से डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को अगर हम डिवाइड कर ले x प्लस 2 से, किससे डिवाइड कर ले x प्लस 2 से, तो क्या फाइंड मिलेगा। तो इसका जो इसको क्या करना है, इसका आपको वैल्यू निकाल देना है, इसका फैक्टर निकाल देना है। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x है ना प्लस 10, क्योंकि आता है मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10 और ऐड करके आना चाहिए। कौन सा ऐसा दो नंबर है, तो दो नंबर 5 और 2 है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और ऐड करने के बाद 7 आ रहा है, डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इसको कॉमन लीजिएगा तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर मिल जाएगा x प्लस 2, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से तो कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 5। क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस 5। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में x प्लस 5। तो इसका आंसर सिंपल सा था, आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इसका आंसर आपका x प्लस 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है 350 श्रमिक है। 350 श्रमिक एक कार को 60 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन समझने वाली बात है कि 350 लोग किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। कहता है एक निश्चित से 4 दिन पहले काम को समाप्त करना है। तो किसी काम को 350%। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाते हैं MDH डिवाइडेड बाय वर्क, मतलब मैन डे आवर को ऊपर लिखेंगे, वर्क को नीचे लिखेंगे, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो कितना मैन है, 350 मैन। कितने दिन में काम कर रहा है, तो 60 दिन में। कितना काम कर रहा है, तो एक काम कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, निर्धारित समय से 4 दिन पहले कार्य को समाप्त करना है। तो 4 दिन को पहले करना है, मतलब कि 60 दिन में काम को समाप्त नहीं करना है, 56 दिन में ही समाप्त करना है काम को। तो कितने अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया जाएगा, तो पहले कितना आदमी था, 350 आदमी। अब उसके बाद कुछ और आदमी को ऐड कर दिया गया है। तो कितना आदमी को ऐड कर दिया गया है, एक आदमी को। इस तरीके से टोटल का टोटल काम आपका हो गया। अब यहां से देखिएगा, ये 1 काम था, ये भी 1 काम था। 7 से कटाइएगा तो 7 × 5 = 35 है ना, 7 × 8 = 56, 8 आ जाएगा। और यहां से और कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा 15 से। तो इस तरीके से मिल जाएगा आपका 25 × 5 = 125 का 5, बाकी 12, 25 और 12 37 इक्वल टू 350 प्लस x। इस तरह से x का जो आपको यहाँ वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा 25। कितना मिल जाएगा, 25। मतलब 25 आदमी का और आवश्यकता पड़ेगा, 25 आदमी की और आवश्यकता पड़ेगा अगर काम को 4 दिन पहले समाप्त करवाना है। इस तरह यहाँ इधर भी टोटल वर्क हो गया, इधर भी टोटल वर्क हो गया, दोनों को सोल्व किए तो आपका सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पर आपको था कि 350 आदमी किसी काम को 60 दिन में करता है तो पूरा काम कर देता है, वर्क नीचे लिखाता है।
56 आदमी 56 दिन में काम को करना है, तो 350 आदमी नहीं, 350 से कुछ ज्यादा आदमी आएगा और वर्क को करेगा, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या कर रहा है, एक ट्रेन अपनी गति को अपनी मूल गति से 5/8 गुना कर देता है। देखिए अगर एक ट्रेन जा रहा है, ट्रेन का स्पीड को बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है पहले कुछ मान सकते हैं और अभी कुछ मान सकते, जो मानना है आप पहले x मान सकते हैं या फिर वेलोसिटी को आप 5x भी मान सकते हैं, जो मानना है आप मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने निर्धारित समय से 39 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाती है। देखिए डी डिस्टेंस को पहले कोई भी वेलोसिटी से जाता था, डी डिस्टेंस को पहले भी वेलोसिटी से जाता था तो इतना समय लगता था। अब जो है वेलोसिटी बढ़ा दीजिएगा तो समय कम लगेगा, और यानी कि अब डी डिस्टेंस को वेलोसिटी भी वेलोसिटी से नहीं जाके क्या कर रहा है, 8/5 के वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब पहले ज्यादा समय लगता था, अब कम समय लगता है, तो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू 39 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 39, और इसको आप पावर में बदल देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको नहीं तो मिनट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको से चेक कर लेंगे। ये आ जाएगा 5, इधर से भी एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा 8v, है ना, नीचे एलसीएम आ जाएगा 8v और ऊपर आ जाएगा 8v माइनस 5v यानी 3d इक्वल टू 39। यहाँ से 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13, 13 से 13 39, यहां से आ जाएगा d/v, d/v जो है आपका d/v हो जाएगा 13 गुना 8। अब देखिए 13 गुना 8 104 आया। 104 मिनट क्यों लिख दिए, क्योंकि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ओरिजिनल था, और ओरिजिनल वेलोसिटी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी को हम लोग टाइम के से जानते हैं, इसलिए अपना आ गया टाइम बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये ओरिजिनल टाइम आ गया जो पहले से चलते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अब नया टाइम कितना लग रहा है, तो इसमें से 39 मिनट कम लग रहा है, 39 घटा देंगे। तो आपसे पूछ रहा है तो सामान्य समय क्या था, जो शुरुआत का समय कितना था, तो शुरुआत का समय हो गया 104, शुरुआत का समय जो आ गया 104 मिनट। और लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछता तो कि बाद में कितना समय लग रहा है, तो बाद में कितना समय लग रहा है, तो पहले लग रहा था 104 मिनट, अभी कितना लग रहा है, तो इसमें से 39 माइनस कर देते और आपका आंसर आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का था प्रवणता। प्रवणता का मतलब क्या होता है, प्रवणता का मतलब होता है आपका, प्रवणता मतलब होता है स्लोप, और स्लोप को tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 बटा y1 बटा x2 x1। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहें तो y का देखिए ये जो है x1 और ये x2 है और ये y1 और ये y2 है, तो 6 माइनस 4 लिखेंगे, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस माइनस प्लस 2। इस तरह से 6 माइनस 4 जो होता है 2 होता है और ये 7 होता है। तो आपका इसका जो वैल्यू आना चाहिए 2/7 आना चाहिए। कितना आएगा, 2/7। और इस तरीके से आपका इसका प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का आपको कभी कभी tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, तो tan थीटा भी आता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 2/7, प्रवणता 2/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 3 संख्याएं दिया हुआ है, 3 संख्या कौन कौन सा है, ए बी और सी। 3 संख्या दिया हुआ है ए बी सी इस प्रकार है जो सह अभाज्य है, और उसमें से कहता है पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे जी तो 88 आएगा, और उसके बाद बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे जी तो 165 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। यानी इसमें बी और बी दोनों में कॉमन है, और जब कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 18 8 गुना 11, और इसको लिख सकते हैं 11 गुना 15।
इसको 11 गुना 15, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 और 11 दोनों में कॉमन आ गया, और यही जो कॉमन वाला है वो भी का मान है। देखिए बी और बी है, तो यानी बी का जो वैल्यू मिल गया आपका 11 मिल गया, तो जो बच गया इसमें ए का जो वैल्यू मिल गया आपका 8, और सी का जो वैल्यू मिल गया वो आ गया 15। आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। कह रहा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग मतलब तीनों का जोड़, और तीनों को जोड़ देंगे 15 और 11 को ऐड करेंगे और 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 34। सबको ऐड करेंगे तो 34। ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। वैसे इसको निकालने के लिए इसका HCF भी निकाल सकते हैं। इसका HCF अगर यहां से निकालते, इसका HCF और इसका HCF निकालते तो जो HCF आता वही B का वैल्यू होता, मिडिल टर्म का जो वैल्यू होता है उसका HCF होता। आप दूसरी तरीके से बनाते हैं तो मिडिल ये दोनों टर्म का जो अगर HCF निकालते तो मिडिल टर्म आता, यानी HCF ही दोनों का आपका 11 आता, और जो कि B का वैल्यू होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा। करा 4 भाई की औसत आयु 10 वर्ष है। 4 कोई भाई है, उसका एवरेज एज 10 दिया गया। 4 भाई है जिसका एवरेज एज 10 दिया गया है। 4 पर्सन है, उसका एवरेज एज 10 दिया हुआ है, 10। और क्या लिखा है, उनके पिता की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, और उसके पिता को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो वृद्धि हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर एवरेज एज की बात कर रहा है तो 4 पर्सन का एवरेज एज 10 है, तो टोटल एज हो जाएगा चारों पर्सन का 10 गुना 4। ठीक है, आगे कहता है उसका पिताजी का एज को ऐड कर दिया जाए। जो पिताजी को एज को ऐड कर दिया जाए, यानी फादर के एज को ऐड कर दिया जाए, एफ को ऐड कर दिया जाए, तो अब जो होता है 4 और 1 5 आदमी हो जाता है। और 5 आदमी का पहले का एवरेज 10 था, अब कितना हो जाता है, अब आयु औसत आयु में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 10 था और कितना हो जाएगा, अब 18 हो जाएगा। अब यहां से फादर का एज मालूम हो जाएगा, क्योंकि 18 25 का 90 होता है, और ये यहां से घटा लीजिएगा, 10 चौका 40 होता है, और जब इसको माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये 50 आ रहा है वो फादर का एज होगा। ये 50 जो होगा फादर का एज होगा। तो कर रहा है 2 वर्ष के बाद उनके पिता की आयु क्या होगी। अभी प्रेजेंट में उसके पिता की आयु 50 साल है, लेकिन 2 साल के बाद कितना एज हो जाएगा, 52। 2 साल के बाद कितना एज हो जाएगा, 52 ईयर्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बेहतर साधारण सा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है 3 का पावर 2 और 2 का पावर 28, मतलब हो गया 0.56। यहां पर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का पावर 2 का पावर 0.2, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 2 दूना 4, यानी 0.04 इंटू 3 का पावर 04, 3 का पावर 40। अब अगर जो है, अब यहां पर देखिएगा, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो अगर ऐड करते हैं तो इसको ऐड किया जाए, कैसे ऐड होता है, 0.56.04.40, और सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10 है ना, 5 4 9 1 10, अब पॉइंट और 1, यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। 1 आने का मतलब क्या हुआ कि 3 का पावर 1 आ गया, और 3 का पावर 1 क्या होता है जी, 3 होता है। और आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी देख लिए हम लोग कि क्वेश्चन कितना सिंपल है, साधारण सा है। अगर इसमें उलझिएगा तो उलझ जाइएगा कि इसका पावर कितना होगा, डिवाइड करेंगे क्या करेंगे। क्वेश्चन आसान सा है। देखिए कहता है समानांतर श्रेणी के 3 संख्या। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है आपका एपी में है। समानांतर श्रेणी का मतलब एपी में है। एपी का मतलब होता है 2 टर्म के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए। कहता है उन संख्याओं का योग 27 है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या a माइनस डी होगा, दूसरा संख्या a होगा, और तीसरा संख्या a प्लस डी होगा। आप इस तरीके से मान सकते हैं। कह रहा है पहला संख्या a माइनस डी होगा, दूसरा संख्या a, तीसरा संख्या a प्लस डी होगा। और कहता है इसका ऐड कर देंगे तो 27 के इक्वल टू आ जाएगा। तो ऐड कर दीजिए इसको। ऐड जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा a प्लस a, और d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल।
का वैल्यू दिया हुआ है 27, यानी 3a का जो वैल्यू हो जाएगा भाई 27 और कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आएगा 9, a का वैल्यू 9। आगे ऑप्शन फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर दिया हुआ है तो जो बीच a जो होता है बीच वाला नंबर होता है, यानी बीच वाला नंबर 9 होना चाहिए, और ये बीच वाला नंबर में ये दोनों में कहीं है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन चला गया। अब बीच वाला में 9 में देखिएगा 6, 9, 12 और 3, 9, 12 है। 3, 9, 12 में देखिए अंतर सेम होना चाहिए, ये दोनों के बीच का अंतर 6 है और ये दोनों के बीच का अंतर 3 है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, समानांतर श्रेणी में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि 2 टर्म के लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अलग अलग होता है। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दोनों के बीच का टर्म 3 है और ये दोनों के बीच के जो अंतर है 3 है, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 6, 9 और 12 और इसका गुणनफल भी आना चाहिए 648, 648 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 आ भी जाता है, तो बाई ऑप्शन भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है 90 नंबर, कहता है सूर्य जो है एक चावल को 40 रुपए प्रति केजी और इंदिरा जो है चावल को 50 रुपए प्रति केजी खरीदता है, और खरीदता है तो इसको कितना पैसा लग गया खरीदने में, तो इसको पैसा कितना लग गया, 3 केजी चावल खरीद रहा है तो 40 गुना 3 रुपया लग गया। और एक और आदमी है जो कि इंदिरा जो है, चंद्रा जो है वो 2 केजी चावल खरीदता है 50 के रेट से। इस तरह से आपका आ जाएगा कुल मिला के 220 रुपया। कितना आ जाएगा कुल मिला के 220 रुपया आ गया। कहता है इस अनुपात मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण को प्रति केजी कितना के भाव से बेचा जाए, है ना, प्रति केजी का रेट क्या आएगा, तो टोटल जो है 220 रुपया। 220 रुपये में कितना चावल खरीदे हो, 5 केजी, क्योंकि कहता है इतना 3:2 का मतलब होता है 5 केजी, तो 5 केजी चावल को खरीदा जाए तो 5 केजी चावल को कट जाएगा 2 बार में, 22 दूना 44, तो 44 रुपया के रेट से बेचना होगा। कहता तब मिश्रित का प्रति किलो मूल्य क्या होगा, मिश्रण होने के बाद मूल्य क्या होगा, तो 44 रुपया। ऑप्शन नंबर किसना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी 44 रुपीज पर केजी हो गया। अब क्वेश्चन आपको उस सामान का रेट बढ़ के हो गया, सबको मिक्स कर दिया तो 44 केजी, 44 रुपीज पर केजी। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा एक बैग में 24 गेंद है, उनमें से एक से लाल है। अब देखिए एक बैग में 24 गेंद है, उसमें से एक से जो है लाल है रेड, और कितना 2x जो है व्हाइट है, और 3x जो है वो नीला है ब्लू। कुल मिला दिया जाए तो 6x है, और 6x का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 4, x का वैल्यू 4, यानी कि रेड कितना है 4, ये कितना है तो 8, और ये कितना है तो 12। ये तीनों का मालूम चल गया कि कौन सा कलर का कितना गेंद है। एक गेंद है 4, दूसरा गेंद है आपका 8 और तीसरा टाइप का गेंद है 12, टोटल 24 गेंद है। क्लियर। आगे कहता उसमें से एक गेंद निकालना है, और एक गेंद निकालना है लाल न होने की प्रायिकता क्या है, लाल न होने की प्रायिकता, लाल नहीं होना चाहिए, यानी अगर पॉसिबिलिटी हमको निकालना है तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमको निकालना कितना गेंद है, तो हमको ध्यान दीजिएगा निकालना कितना गेंद है, तो कहता लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। कितना लाल गेंद है 4, टोटल कितना गेंद है 24, तो 24 में से 4 घटा देंगे, तो 24 में से 4 को अगर घटा देंगे तो बचेगा 20 गेंद, तो 20 गेंद जो है रेड नहीं है। तो टोटल आउटकम अगर पूछेगा, टोटल पॉसिबिलिटी पूछेगा तो हमको कितना गेंद निकालना है 20 गेंद, कितना में से निकालना है तो 24 गेंद में से, और इसको अगर कटाएंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में 5 बार से, और ये 6 चौका 24, तो आ जाएगा 5:6, यानी 5/6 आएगा इसका आंसर। लाल ना होने की प्रायिकता कितना है 6 होगा, लाल होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 4/24 हो जाएगा, रेड कलर होने की प्रायिकता हो जाएगा 4/24 यानी 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 12% और 5% छूट देने पर वस्तु को इतना में बेचा जाता है।
तो वस्तु का मूल्य क्या है, मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपया पर पहले 12% का छूट दिया था, 88/100 में बेचा सामान को। और दूसरा में 5% छूट पर दिया तो 95/100 में सामान को बेचा। इस तरीके से टोटल 209 रुपया हो गया इसका रेट। तो अब जो है x का जो वैल्यू होगा, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, अच्छा इसका x का जो वैल्यू होगा हम नहीं बनाएंगे इसको आपको बताना है कमेंट में आंसर करके कि x का मान क्या होगा। x का जो मान है यही मार्केट प्राइस है, एमपी x का मान है जो ये मार्केट प्राइस है, तो x का मान आपको बताना है, तो x का मान आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान इसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट करके आप आंसर बता के बताइए कि कितना आएगा। एक दूध वाला दूध और जल का मिश्रण तैयार करता है। एक दूध वाला है जो दूध और जल यानी मिल्क और वाटर का मिश्रण तैयार करता है। 15 लीटर मिश्रण में 10% जल है। अगर दोनों को मिला दिया जाए 15 लीटर, तो 15 लीटर में 10% क्या है, 10% जल है। अब देखिए 10% जल का मतलब होता है 1.5 लीटर है, और अगर मिल्क की बात करें तो 13.5 लीटर मिल्क हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। समझ में आ गया। 15 का 10% जो होता है 1.5, कहता 10% जल है, उसमें मिश्रण में और कितना जल मिलाया जाए, इसमें और कितना जल मिला दिया जाए, कहते दूध जो की मात्रा 60% हो जाए। देखिए अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें मिल्क जो है 13.5 है और इसमें मिल्क है 1.5। अब इसमें पानी कितना है, तो पानी x मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, दूध की मात्रा 60%, तो बाकी बच जाएगा पानी, यानी कट जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, 13 दूना 26, 1 27, 27 दूना 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 का 90, 9 प्लस 6x, और यहां से 6x इक्वल टू जो आ जाएगा यहां से 45 है ना। तो x का मान आ जाएगा x का मान यहां से कट रहा है तो कटा लीजिए, 3 दूना 6 और 9 पचे 45, सॉरी 15 थी या 45, 15/2 7.5, 7.5 लीटर पानी मिला दिया गया है। 7.5 लीटर पानी को मिला दिया गया है। 10% का मतलब होता है 15 का 10%, 15 का 10% 1.5, अगर 1.5 पानी है तो 13.5 वाटर हो जाएगा। चलिए क्लियर। एक बेईमान आदमी, इसका आंसर 75 है। आप लोग को आंसर में कुछ अलग लगवाया गया होगा, लेकिन इसका आंसर 75 होगा। कैसे, देखिए एक बेईमान दुकानदार जो है वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। 40% लाभ पर बेचता है मतलब 100 रुपया का सामान को कितना में सेल कर रहा है, खरीदता है 100 रुपया में और सेल करता है 140 में, लेकिन बेचने समय भी बेईमानी करता है। कहता है बेचने के स्थान पर वह केवल 800 ग्राम का ही उपयोग करता है। वो बेचता है तो बेचते समय क्या करता है, 800 ग्राम का यूज करता है। 800 ग्राम मतलब कि अब 800 ग्राम का जो रेट है वो 140 रुपया है, 140 रुपया। तो 1 ग्राम का जो रेट होगा वो कितना होगा, 140/800, इसलिए 1000 ग्राम का जो रेट होगा वो कितना होगा, तो गुना 1000। अब गुना करिएगा तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए कट जाएगा 4 बार में, यहां से कट जाएगा 5 बार में, यहां से कट जाएगा 7 बार में, यहां से कट जाएगा 5 बार में। 5 5 25 और 25 7 175, कितना रुपया हो जाएगा। अब उसी का रेट बढ़ के हो गया 175 रुपया। बताइए 100 रुपया का सामान अब कितना में बिक रहा है, 175 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 75% का प्रॉफिट होगा। 100 रुपया का जो सामान था पहले 140 रुपया में बेच रहे थे, तो 40% का प्रॉफिट, कम तो लेंगे तो 75% का प्रॉफिट आ गया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए आगे कहते हैं, एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। देखिए वर्तमान में है 5 पर कितना जीरो है जी, तो 5 पर 4 जीरो,
और प्रत्येक साल 4% का वृद्धि होता है तो 104/100 लिख सकते हैं, और फिर से 104/100 लिखेंगे, 2 बार वृद्धि करेंगे। अब तो देखिए 2 जीरो से पूरा कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 104 इंटू 104। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सेक्शन में करना क्या है, तो लिखना है, जैसे 99 है तो 99 का कितना है, तो 99 का जितना आंसर आएगा उतना लिख दीजिएगा। जैसे 54,080 है या जो भी आएगा वो उतना लिख दीजिएगा। ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, 99 का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि थोड़ा सा गुना भागा है, आप करके आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कीजिए। जो लोग करेगा आंसर समझेंगे कि वो लोग सीरियसली पढ़ रहा है, सीरियसली देखता है, वॉच करता है। ये नहीं आगे बोलेगा सर हमसे तो होता ही नहीं, हमारा तो मैथ बहुत वीक है, हमसे तो ये सब भी नहीं बनता। तो वो पता चल जाएगा कि कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। कहता है 24 घंटा, एक बस 24 घंटा में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है तो औसत गति। लीजिए वेलोसिटी पूछ दिया है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस है 1488 और टाइम कितना है 24। 24 से कटाइएगा, 24 से कट जाएगा, एक बार कम से कम कटा लीजिए, 7 4 4 और ये कट जाएगा 12 बार में, 12 25 60, 12 छक्का 72, 2 बच जाएगा 24, 12 दूना 24, 62 किलोमीटर पर आवर, 62 किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था, तो आज हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो चलेगा वो नेक्स्ट क्लास के बाद आएगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।